नववर्ष 2026 के पावन अवसर पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने न सिर्फ नए साल का स्वागत किया बल्कि आत्म मंथन संकल्प और उपलब्धियों के एक नए अध्याय का भव्य उद्घाटन भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। सबौर स्थित कर्पूरी ठाकुर सभागार में आयोजित इस गरिमामय समारोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि BAU सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक दायित्व का मजबूत केंद्र बन चुका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने की। विश्वविद्यालय परिवार ने बीते वर्ष 2025 की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और वर्ष 2026 को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि संकाय के डीन के प्रेरक संबोधन से हुई। उन्होंने रोमन देवता जेनस का उल्लेख करते हुए कहा कि नववर्ष हमें अतीत से सीखने और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर देता है। ये समय है आत्ममंथन का कि हमने क्या हासिल किया और आगे किन लक्ष्यों के साथ बढ़ना है। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुशासन, प्रेरणा और अकादमिक मजबूती पर विशेष जोर दिया। इसके बाद निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से BAU लगातार उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। वहीं डीन डॉक्टर SK पाठक ने बताया कि PG और PhD सीटों की संख्या लगभग दोगुनी की गई है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शोध प्रबंध पुरस्कार की शुरुआत हुई है और तिलहन दलहन व मखाना विषयों पर टॉप ऑफ फेलोशिप दी जा रही है। निदेशक छात्र कल्याण डॉक्टर श्वेता शाम्भवी ने छात्र सुविधाओं में हुए ऐतिहासिक सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब सभी फेलोशिप कैशलेस और ऑनलाइन हो चुकी है। छात्र स्वास्थ्य सेवाओं को 8 से 8 बजे तक विस्तारित किया गया है। साथ ही शॉपिंग सेंटर, बैंकिंग, मेडिकल, फार्मेसी और डाक सेवाओं के विस्तार पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस अवसर पर माननीय कुलपति द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और विमोचन किया गया, जिसमें कृषि कैलेंडर 2026, बिहार की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल मृदा मानचित्रण परियोजना BAU अचीवमेंट और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वेबड़िका शामिल रही। यह मृदा मानचित्रण परियोजना 38 जिलों में 3 वर्षों में पूरी होगी और इससे 60 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम का एक संवेदनशील और मानवीय पहलू भी सामने आया जब कुलपति के करकमलों से 30 से अधिक श्रमिकों के बीच कंबल वितरण किया गया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रगति श्रमिकों के परिश्रम पर टिकी है और ये पहल सामाजिक दायित्व का प्रतीक है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि वर्ष 2025 BAU के लिए स्वर्णिम उपलब्धियों का वर्ष रहा। NAAC और NIRF जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मान्यताएं मिली। 6 महत्वपूर्ण पेटेंट दर्ज हुए, विशेषकर मखाना कंपाउंडर, मैंगो हाइड्रोजन नीति आयोग द्वारा BAU को पूर्वी राज्यों का नोडल सेंटर बनाया जाना विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। उन्होंने नीरा तकनीक पर विशेष जोर देते हुए बताया कि यह तकनीक बिहार के पासी समुदाय के लाखों किसानों के लिए आय और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। यह तकनीक आधारित सामाजिक समावेशन का जीवंत उदाहरण है। वर्ष 2026 को कुलपति ने लक्ष्य और उत्पाद विकास का वर्ष घोषित किया। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद की अवधारणा को और सशक्त बनाने का आह्वान किया गया। मखाना मतलब बिहार और बिहार मतलब BAU इस नारे के साथ मखाना को वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि विश्वविद्यालय की 43 प्रयोगशालाओं का प्रभाव आधारित मूल्यांकन होगा। नई NABL लैब विकसित होंगी। QS रैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय साइटेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा शोध कार्यों में AI के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि BAU का सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन अब भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो में सूचीबद्ध हो चुका है, जिससे सरकारी विज्ञापनों और योजनाओं का प्रसारण संभव होगा। अंत में वर्ष 2025 की उपलब्धियों का प्रेरक सफरनामा प्रदर्शित किया गया। कुल सचिव डॉक्टर मिजानुल हक ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। नववर्ष 2026 के साथ BAU सबौर ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह विश्वविद्यालय न केवल ज्ञान का केंद्र है बल्कि बिहार और देश के कृषि भविष्य की दिशा तय करने वाला संस्थान भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भागलपुर न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।